फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SBI PO प्री 29 अप्रैल 2017 को जो इंग्लिश का सेक्शन है उसके क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं सारे डिस्कस करूंगा, सारे आंसर्स बताऊंगा आपको। और उसके थ्रू आप काफ़ी सारे दूसरे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप सीख पाएंगे। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये SBI क्लर्क, SBI PO, SSC CGL, IBPS PO, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन क्वेश्चंस पर जाने से पहले यहाँ मैं इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। यदि आप लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in, ये वेबसाइट का नाम है। इस पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें और रजिस्ट्रेशन करके जब आप साइन इन करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और उसके थ्रू आप वहाँ से आप ले सकते हैं कोई सी भी जो भी आपको लेना है। और ये 1 साल के लिए वैलिड है और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है इसमें, तो इसको आप ज़रूर लें और इसका फ़ायदा उठाएं। और यदि आप बैंकिंग के साथ SSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप एक कॉम्बो पैक इसमें होता है, वो 699 रुपीज़ का है, तो वो भी आप ले सकते हैं और उसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर की है। 399 वाला जो टेस्ट है उसमें करीब 100 के आसपास टेस्ट है और 699 वाला जो टेस्ट है उसमें 210 के आसपास मॉक टेस्ट है और सभी सेक्शंस इसमें कवर हैं और बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इसको आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के या फ्रेज रिप्लेसमेंट के और ये SBI PO प्री में 2017 का जो स्लॉट 1 है उसमें पूछे गए हैं। इनके मैं आपको सही सही आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों इसमें आंसर ये आपको लगाना है और इसके थ्रू आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। देखिए, इन द मॉडर्न डेज इट इज़ कॉमन टू से यू आर बोर्ड टू डेथ इफ़ समबडी और समथिंग इज़ इनक्रेडिबली बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बोर, देखिए बोर के बाद 2 चीज़ें आती हैं, जैसे आई एम बोर्ड ऑफ इट, ठीक है, मैं इस चीज़ से बोर हो चुका हूँ, एक तो ये एक्सप्रेशन होता है। और जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं आई वॉज बोर टू डेथ। ठीक है, तो बोर के बाद दोनों ही चीज़ें आती हैं, बोर ऑफ भी आता है और बोर टू डेथ भी आता है। ठीक है, मतलब बोर के बाद आप डेथ के अलावा कोई सा भी वर्ड आप लगा सकते हैं। जैसे यदि मैं बोलूँ कि आई वॉज बोर टू टीयर्स, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि मैं इतना ज़्यादा बोर हो गया कि मेरे आंसू आने लगे, रोने लगा मैं। ठीक है, तो बोर के बाद डेथ भी आता है, टीयर्स भी आता है, बहुत सारी चीज़ें इसके बाद आती हैं बोर्ड के बाद। तो बोर टू डेथ एक्चुअली सही एक्सप्रेशन है कि इन द मॉडर्न डे इट इज़ कॉमन टू से यू आर बोर टू डेथ। मतलब आजकल के मॉडर्न ज़माने में ये चीज़ कॉमन है कि आई वॉज बोर टू डेथ। यदि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग है या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसीलिए बोर टू डेथ यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है। हालांकि बोर्ड के बाद ऑफ का प्रयोग भी होता है, लेकिन ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ या किसी वस्तु से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। बोर्ड ऑफ इट, ठीक है, तो बोर टू डेथ मतलब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा बोर्ड हो गया। तो बोर्ड का एक तरह से हम यहाँ पर क्वांटिफाई कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि किस लेवल का जो था बोर्डम था वो था। तो इसलिए बोर टू डेथ यहाँ पर सही है और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा ई, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वी एडवाइज देम टू गोइंग टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें चूंकि टू इन्फिनेटिव का हम यूज़ कर रहे हैं, एडवाइस के बाद हम नॉर्मली 2 + V1 ही लगाते हैं। एडवाइस के बाद हम ING फॉर्म नहीं लगाते, इसलिए एडवाइस के बाद 2 आएगा और 2 के बाद गो आएगा और गो के बाद 2 लगा के हम एक प्लेस का नाम, चूंकि प्लेस का नाम यहाँ पर आ रहा है तो इसलिए इससे पहले हम 2 लगाएंगे। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, टू गो टू। वी एडवाइज देम टू गो टू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दे फेल्ड इन देयर अटेम्प्ट टू रिपेयर द डेमोलिश पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग। मतलब डेमोलिश का मतलब है कि जो टूट गया है या गिर गया है, वो डेमोलिश जो पोर्शन था उस बिल्डिंग का, उसको रिपेयर करने में वो फेल्ड हो गए। उनका उसको रिपेयर करने का उनका जो प्रयास था वो फेल हो गया। तो दे फेल्ड, वो लोग फेल हो गए, किस चीज़ में फेल हो गए? अपने प्रयास में, इन देयर अटेम्प्ट। तो देयर यहाँ पर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसलिए इसके बाद नाउन होना जरूरी है यहाँ पर। तो अटेम्प्ट जो है ये नाउन फॉर्म में यहाँ पर यूज़ किया है, जिसका मतलब है प्रयास। ठीक है, और अब इसमें आप जब ईडी लगा देंगे तो वो वर्ब फॉर्म बन जाएगी। तो नाउन फॉर्म में, नाउन फॉर्म यहाँ पर देयर के बाद आपको चाहिए और देयर के बाद नाउन फॉर्म अटेम्प्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन इंडियन डेमोक्रेसी इट इज नेसेसरी फॉर द सिटीजन्स टू बी बिवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। मतलब इंडियन डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है सभी सिटीजन्स के लिए, सभी नागरिकों के लिए, कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सारे फैक्ट्स के बारे में जानते हों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जागरूकता की, और इसमें एक वर्ड दिया है बिवेयर। ठीक है, बिवेयर का मतलब होता है सावधान होना। जैसे आपने कभी घरों के आगे बोर्ड लगे रहते हैं, ठीक है, बिवेयर ऑफ डॉग्स उसमें लिखा हुआ रहता है। तो बिवेयर का मतलब होता है सावधान रहना, जबकि अवेयर का मतलब होता है जागरूक रहना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में इग्नोरेंट नहीं रहना बल्कि जागरूक रहना। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो कि बिवेयर आएगा या अवेयर आएगा, एक तो ये वर्ड देखना है तो अवेयर आएगा, और अवेयर के बाद जो प्रपोजिशन लगेगा वो कौन सा लगेगा। तो अवेयर के बाद इसमें जो प्रपोजिशन लगेगा वो ऑफ लगता है अवेयर के बाद। ठीक है, तो सभी वर्ड्स के बाद अलग अलग प्रपोजिशंस यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा टू बी अवेयर ऑफ। अवेयर लगेगा और अवेयर के बाद ऑफ लगेगा, अवेयर के बाद विद नहीं होता, और बिवेयर फॉर ये गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, टू बी अवेयर ऑफ। क्वेश्चन 5 देखते हैं। वी आर गोइंग टू हैव टू पुट डाउन आवर समर वेकेशन अंटिल जुलाई बिकॉज ऑफ द वेट वेदर कंडीशंस। देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। हाँ, डेफिनेटली फ्रेजल वर्ब आपको इसमें आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब इसमें पूछे गए हैं। पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना। ठीक है, पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बात को समझाना। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, जैसे आग बुझाना या सिगरेट बुझाने की सेंस में भी पुट आउट का हम यूज़ कर सकते हैं। पुट बैक का मतलब वापस रखना। पुट अक्रॉस का मतलब अपनी बात समझाना। तो यहाँ पर हम किस सेंस में बात कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू हैव टू, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमें अपना समर वेकेशन को पोस्टपोन करना पड़े अंटिल जुलाई, क्योंकि अभी वेदर कंडीशन सही नहीं है। तो इसलिए पोस्टपोन के सेंस को कौन सा फ्रेजल वर्ब इम्प्लाई करता है इसमें, वो आपका आंसर इसमें होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा पुट ऑफ, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। कैंसिल के लिए हम बोलते हैं कॉल ऑफ। पुट बैक मतलब वापस रखना। पुट अक्रॉस अपनी बात को समझा पाना। पुट आउट का मतलब बुझाना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा पुट ऑफ, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। ठीक है, तो पुट डाउन नहीं आएगा, पुट ऑफ आएगा, और ए आपका इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वी कॉल्ड ऑन बट वर नॉट एबल टू फाइंड स्पेयर पार्ट्स, वी नीडेड टू फिक्स द गियर सिस्टम। मतलब हमने, सेंस ये है इसका कि हमने कई लोगों को कॉल किया, लेकिन हम लोग जो गियर सिस्टम को फिक्स करने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत थी वो हमें नहीं मिल पाया, उसको हम पता नहीं लगा पाए। ठीक है, तो इसमें लिखा है कॉल्ड ऑन। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है किसी के घर मिलने जाना, विजिट के लिए हम बोलते हैं कॉल ऑन। कॉल ऑफ का मैंने अभी बताया है कि कैंसिल करना। कॉल अप का मतलब भी होता है फोन करना, किसी एक व्यक्ति को फोन करना। ठीक है, कॉल अप। कॉल्ड बैक का मतलब दोबारा फोन करना। ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा कॉल अराउंड, क्योंकि कॉल अराउंड का मतलब होता है नॉर्मली हमें जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम कई सारे लोगों को कॉल करके पता लगाते हैं कि उनके पास वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो इसलिए कॉल अराउंड इसमें आपका सही आंसर होगा। उसी तरीके से होता है आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मतलब होता है काफ़ी सारे लोगों से पूछना। जैसे आप कोई एड्रेस ढूंढ रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, कोई एड्रेस आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी लोकेशन को, तो उसके लिए हम बोलते हैं आस्क अराउंड। और उसी तरीके से यहाँ पर आपका होगा कॉल्ड अराउंड, मतलब काफ़ी सारे लोगों को कॉल किया, 3 4 5 6 लोगों को कॉल किया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, कॉल्ड अराउंड। ठीक है, कॉल्ड ऑन का मतलब होता है विजिट करना। कॉल्ड ऑफ का मतलब कैंसिल करना। कॉल्ड अप किसी एक व्यक्ति को फ़ोन करना। कॉल बैक वापस फ़ोन करना। तो बाकी सारे जो फ्रेजल वर्ब हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उनका सही मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इसलिए इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, कॉल्ड अराउंड। चलिए आगे देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एवरीवन चिप्स इन दे कैन गेट द होल किचन पेंटेड बाय टुडेज आफ्टरनून। मतलब यदि सारे लोग अपना अपना पार्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, तो वो लोग इस किचन को दोपहर तक आराम से पेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपका चिप इन जो है वो सही है, क्योंकि चिप इन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, या तो अपना श्रमदान देना, अपने एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करना, थोड़ा थोड़ा सभी लोग काम करना, और या फिर पैसे को कंट्रीब्यूट करना। जैसे सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वहाँ किसी की मैरिज होने वाली है,
तो उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, तो सारा जो स्टाफ होता है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है और एक बड़ी सी रकम बन जाती है और इस रकम से फिर हम उसके लिए एक गिफ्ट खरीदते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं चिप इन। तो चिप इन दोनों ही सेंस में यूज़ होता है, अपना एफर्ट्स डालने के सेंस में भी यूज़ होता है और पैसा लगाने के, अपना पैसे को कंट्रीब्यूट करने के सेंस में भी यूज़ होता है। दोनों ही सेंस में ये यूज़ होता है चिप इन। और चूंकि एवरीवन सिंगुलर है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर चिप्स इन सही होगा, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर है यहाँ पर। तो चिप इन यहाँ पर आपका आंसर सही है और यहाँ पर आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, और बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं, चिप ऑन, चिप ऑफ एक होता है, चिप ऑफ का मतलब काटना होता है, और बाकी सारे चिप अप, ये सारे सेंसलेस हैं। चलिए आगे देखते हैं। हैंग अप देयर, आई एम श्योर ही विल गेट अ बेटर जॉब वेरी सून बिकॉज यू आर वेरी सिंसियर। हैंग अप का मतलब होता है एक जगह रुक जाना, लेकिन इसमें काफ़ी क्लोज ऑप्शंस दिए हैं, हैंग इन, हैंग ऑन, हैंग आउट, हैंग बैक। देखिए हैंग आउट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह घूमने जाना अपने यार दोस्तों के साथ, किसी एक पर्टिकुलर जगह, कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना होता है जहाँ पर आप मौज मस्ती के लिए जाते हैं, तो उसको भी हम हैंग आउट बोलते हैं नाउन फॉर्म में। और वर्ब फॉर्म में हैंग आउट का मतलब किसी कहीं पर घूमने जाना या दोस्तों के साथ एक पर्टिकुलर जगह पर एंजॉय करने जाना, तो उसको हम बोलते हैं हैंग आउट। हैंग ऑन मतलब रुकना, एक पर्टिकुलर जगह पर रुकना। और हैंग बैक का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले हेजिटेट होना, हैंग बैक। और हैंग इन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब या एक पर्टिकुलर चीज़ को पाने का जब आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसको लगातार उस चीज़ के लिए कोशिश करते रहना, तो उसी के लिए उसको हम बोलते हैं हैंग इन। और उसी सेंस में ये सेंटेंस यूज हो रहा है, हैंग इन देयर, आई एम श्योर यू विल गेट अ बेटर जॉब वेरी सून बिकॉज यू आर वेरी सिंसियर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा हैंग इन। हैंग इन यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन आई थिंक ऑफ ऑन माई यूथ आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर एंड हैड गॉट बेटर ग्रेड्स। मतलब जब मैं अपने यूथ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि काश मैंने ज़्यादा स्टडी की होती और मुझे अच्छे मार्क्स मेरे आ गए होते। तो इसमें एक तरीके से हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और चूंकि पास्ट के बारे में सोच रहे हैं इसलिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा थिंक बैक। थिंक बैक ऑन माई यूथ मतलब हम वापस जा रहे हैं अपने यूथ पर। अब यूथ का टाइम नहीं है, लेकिन हम यूथ पे, अपना जो जवानी का जो टाइम था, जो हमारा कॉलेज का और स्कूल का टाइम था, उसमें हम वापस जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा थिंक बैक। व्हेन आई थिंक बैक ऑन माई यूथ आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर एंड हैड गॉट बेटर ग्रेड्स। तो ये इसका आंसर होगा थिंक बैक। थिंक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुली सोचना ताकि उसके बारे में आप सही डिसीजन ले सकें। थिंक अबाउट किसी चीज़ के बारे में सोचना। थिंक आउट सेंसलेस है, थिंक ऑफ होता है। थिंक ऑफ का मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना, थिंक ऑफ, विचार करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी आपका सही आंसर होगा, थिंक बैक। डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ स्ट्रेंजर कट थ्रू विद अनसॉलिसिटेड एडवाइस ऑन हाउ वी कुड फिक्स आवर रिलेशनशिप्स। तो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब एक स्ट्रेंजर आया, वो अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने लगा। अनसॉलिसिटेड मतलब जिसको आपने मांगा नहीं है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने लगा कि हम अपने रिलेशंस को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो उसने मतलब एक तरीके से इंटरप्ट किया जब हम लोग बात कर रहे थे तब। तो इंटरप्ट करने के लिए हम बोलते हैं कट इन। कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा कट इन। कट थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ की, जैसे कोई फल वगैरह होता है उसकी स्लाइसेस वगैरह हम काटते हैं, उसको हम बोलते हैं कट थ्रू। कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ में कटौती करना, कट डाउन ऑन, यू हैव टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग जैसे हम बोलते हैं। कट आउट का मतलब होता है किसी इंजन वगैरह के लिए यूज़ होता है ये, उसका चलना बंद हो जाना, उसके लिए हम बोलते हैं कट आउट। कट बैक का मतलब भी कटौती करना होता है। कट डाउन और कट बैक इन दोनों का ही कटौती करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा कट इन, ए कट इन। ठीक है, आ स्ट्रेंजर कट इन विद अनसॉलिसिटेड एडवाइस ऑन हाउ वी कुड फिक्स आवर रिलेशनशिप। चूँकि पास्ट में ये सेंटेंस यूज़ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर कट इन सही है, इसमें एस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये थे आपके SBI PO प्री के 29 अप्रैल 2017 के 10 क्वेश्चन आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 5 या 6 तारीख को जो आपका पेपर होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और ये मेरे डिटेल्स हैं, इनके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और ये एक इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और इसके थ्रू आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और ये मेरा ईमेल आईडी है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और कितना यूज़फुल रहा। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं कि आपको इस चैनल पर पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपकी सफलता के लिए मिलेगा। तो इसलिए ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।